एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग काका रहते थे। उसकी पत्नी यानी काकी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उसने एक अजीब नियम बना रखा था। हर सुबह उठते ही काका को घर के बाहर एक तय जगह पर खड़ा करके 10 जूते मारती थी। बेचारा काका रोज ये अत्याचार सहता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर गांव छोड़कर भाग गया। दूसरे गांव में जाकर उसे एक कंजूस के यहाँ नौकरी मिल गई। उधर काका तो चला गया, लेकिन काकी ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वो रोज उसी जगह पर खड़े होकर 10 जूते जमीन पर मारती रही। धीरे धीरे वहां एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे के नीचे एक हांडी में एक भूत रहता था। अब काकी के जूते सीधे उस भूत के सिर पर पड़ने लगे। बेचारा भूत रोज जूते खाकर परेशान हो गया। एक दिन लगातार मार से हांडी टूट गई और भूत आजाद हो गया। आजाद होते ही भूत उसी दिशा में भागा जिधर काका गया था। कुछ दूर जाकर उसे काका मिल गया। भूत गुस्से में बोला, अरे तू यहाँ मजे में है और पीछे तेरी औरत ने मेरे सिर के सारे बाल उड़ा दिए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। काका दुखी होकर बोला, भूत भाई, वहां काकी के जूते थे, यहाँ इस कंजूस की नौकरी, दिन रात मेहनत करो और बदले में सूखी रोटी। जिंदगी तो कहीं भी आसान नहीं है। काका की हालत देखकर भूत को दया आ गई। उसने एक योजना बनाई। वो बोला, मैं इस कंजूस के बेटे के शरीर में घुस जाऊंगा। कोई भी तांत्रिक मुझे नहीं निकाल पाएगा। तब तू कंजूस से कहना कि मोटी रकम देगा तो ही मैं उसके बेटे को ठीक करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, एक बार मैं निकल जाऊं और अगर किसी और के शरीर में घुस जाऊं तो तू वहां मत आना, वरना तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। योजना के अनुसार भूत कंजूस के बेटे में घुस गया। कंजूस ने बड़े बड़े ओझा तांत्रिक सब बुला लिए, लेकिन कोई भी भूत को नहीं निकाल पाया। तब काका आगे आया और बोला, मैं ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए अच्छी खासी रकम लगेगी। मजबूरी में कंजूस मान गया। काका ने भूत को निकाल दिया और बदले में खूब पैसा ले लिया। धीरे धीरे काका की प्रसिद्धि फैल गई। उधर भूत अब एक राजा के बेटे में जा घुसा। राजकुमार परेशान रहने लगा। जब राजा को काका के कारनामे के बारे में पता चला तो उसने सैनिक भेजकर काका को बुलवा लिया। अब काका फंस गया। भूत के पास जाए तो भूत मार देगा, न जाए तो राजा सजा देगा। आखिर काका ने दिमाग लगाया। वो महल पहुंचा, लेकिन अंदर जाने से पहले अपने कपड़े फाड़ लिए, जूते हाथ में ले लिए और कमरे में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, काकी आ गई। इतना सुनते ही भूत डर के मारे कांप उठा। वो तुरंत राजकुमार के शरीर से निकलकर भाग गया। राजकुमार तुरंत ठीक हो गया। सब लोग काका की जय जयकार करने लगे। राजा ने खुश होकर काका को ढेर सारा धन दिया और इस तरह काका की जिंदगी आखिरकार खुशहाल हो गई।